नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन कक्षा 10 में पाठ 8 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है विचित्र साक्षी, यानी कि एक विचित्र गवाह। यानी कि इसमें न्यायाधीश एक विचित्र गवाह प्रस्तुत करता है। ये एक छोटी सी कहानी है। इसमें अपने आधी कहानी लगभग हो चुकी है, आधी कोई थोड़ी बहुत बाकी है, वो अभी अपन 2 पैराग्राफ में हिंदी अनुवाद है जो भी करेंगे। देखो, मैं थोड़े से कठिन शब्द के अर्थ बता देती हूँ, उसके बाद अपन हिंदी अनुवाद करेंगे। देखो, कुछ शब्दों के अर्थ अपने पहले पैराग्राफ में आ चुके हैं, कुछ आगे वाले पैराग्राफ में आएंगे। ठीक है। काष्ठपटले, काष्ठपटले यानी लकड़ी के तख्त पर, लकड़ी के तख्ते पर। पटाच्छादितम, पटाच्छादितम यानी कि कपड़े से ढका हुआ, कपड़े से ढका हुआ। वहंतो, वहंतो यानी कि धारण करते हुए, वहंतो यानी धारण करते हुए। भार वेदनया, भार वेदनया यानी कि भार की पीड़ा से, भार की पीड़ा से। चत्वरे, चत्वरे यानी चौराहे पर। प्रारावर्तकम यानी कि प्रारावर्तकम यानी कि ऊपर ओढ़ा हुआ वस्त्र, ऊपर ओढ़ा हुआ वस्त्र। समारंभ्यम, समारंभ्यम यानी कि सहारा लेकर। लीलेव, लीलेव यानी कि खेल खेल में, लीलेव यानी कि खेल खेल में। आदिशय, आदिशय यानी कि आदेश देकर। एधमनी, एधमनी का अर्थ होता है रास्ते में। अब देखो, ये अपने कठिन शब्द थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। अब देखो, अपने पाठ का परिचय हो चुका है, 2-4 पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद हो चुका है। अब अपन आगे वाले पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद करते हैं। उसमें क्या होता है कि चोर पकड़ा जाता है, सिपाही उसको कारागार में डाल देता है और दूसरे दिन फिर उनको फिर वापस क्या किया जाता है, अगले दिन उनको वापस बुलाया जाता है और उन दोनों के वार्तालाप को फिर से उनके पक्ष को क्या किया जाता है, सुना जाता है। यानी कि बार बार उनको कहा जाता है कि अपने पक्ष प्रस्तुत करो, फिर भी वही पक्ष क्या करते हैं, वे दोनों प्रस्तुत कर देते हैं। फिर बीच में एक सैनिक आता है, वह राजा से कहता है कि एक 2 कोस की दूरी पर या 2 कोस के मध्य एक मृत शरीर पड़ा है। यानी कि कोई व्यक्ति क्या गया है, मारा गया है, वह मारा गया है और एक सड़क के किनारे के समीप में पड़ा है, तो क्या करना चाहिए, क्या किया जाए। तो फिर वो न्यायाधीश कहते हैं, उनको आदेश देते हैं, किस किस को, अतिथि को और उस चोर को। तो वो दोनों को आदेश देते हैं कि आप दोनों जाकर के उस शव को लेकर के आओ। और वो दोनों क्या करते हैं, जाते हैं और शव को लेने के लिए जाते हैं। तो राजा उससे उन दोनों को भेज देता है शव लाने के लिए। अब जो चोर होता है उससे वो शरीर हष्ट-पुष्ट शरीर वाला होता है, और जो अतिथि होता है वो तो बेचारा गरीब होता है, धन के अभाव के कारण वैसे ही चल के आया था, इतनी दूर तो वैसे ही थक गया था और ऊपर से उसके चोरी के नाम और लगा दिया। तो उसका शरीर क्या था, कमजोर था। तो अब दोनों ने शव उठा लिया तो उसको वजन ज़्यादा लगने लग गया, तो उस वजन का भार, उस शव का भार वह सहन नहीं कर पा रहा था। इस प्रकार वह क्या करने लग गया, रोने लग गया। तो फिर रक्षक था ना वो चोर, वो बोला कि भाई जब मैंने तेरे को, तू अगर मेरे को संदूक लेने से नहीं रोकता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता मुझे, क्या संदूक लेके जाने देता, नहीं रोकता तो अच्छा था। अब क्या कर तू, अपने कर्म के बल वो भोग। तो इस प्रकार करते करते वह जो शव होता है वो सारी बातें सुन लेता है। फिर देखो, ला करके जैसे तैसे करके उस शव को ला करके वह राजा के आगे ला करके रख देते हैं, यानी कि न्यायाधीश में ला करके पहुंचा देते हैं। अब देखो उसके आगे क्या कहते हैं, न्यायाधीश क्या कहते हैं, न्यायाधीशेन पुरस्तो घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टो। और न्यायाधीश ने पुनः से उन दोनों की घटनाओं के विषय में बोलने का आदेश दिया। यानी कि न्यायाधीश ने फिर से कहा कि अपनी घटना का वृत्तांत
करो। फिर से आदेश दिया, यानी कि जब उनको पहले आदेश दिया हुआ था तब उन दोनों को बोला था कि अपनी अपनी घटना को वापस कही जाए, लेकिन बीच में वो सैनिक आ जाता है, सब लाने के लिए भेज देते हैं। अब वो वापस आ जाते हैं वो सब लेके, तो उनको न्यायाधीश फिर से कहते हैं कि उन दोनों को कि अपनी अपनी घटना को फिर से विषय में बोलने का आदेश देते हैं। आरक्षणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्य घटतम कि रक्षक पुरुष है ना जो चोरी करता है, उस चोर द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत ही करने का समय आता है, यानी करते समय एक सस्वय आश्चर्यचकित घटना, यानी कि आश्चर्यचकित एक घटना घटित होती है। आश्चर्य की बात है कि सस्वय प्रारंभ कर्मचारी न्यायाधीशमधिवाद निवेदितवान मान्यवर। क्या घटना घटित होती है कि शव ने, उस शव के ऊपर जो दुपट्टा लगा हुआ था उस आदि को हटा करके और वह न्यायाधीश जी से अभिवादन करके निवेदन करता है कि हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि अधियुक्तम तद वर्णयामि। ये क्या कह रहे हैं कि वो जो शव था वह ऐसी घटना, आश्चर्यचकित ऐसी घटना घटती है, वो शव क्या करता है, अपना दुपट्टा उठा करके और खड़ा हो जाता है, और खड़ा होकर के अपने न्यायाधीश मान्यवर से महोदय से निवेदन करता है कि हे मान्यवर, ये जो उस समय रक्षक पुरुष द्वारा मार्ग में जो कहा गया था उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ या मैं वर्णन करना चाहता हूँ। क्या वर्णन करता है, यानी कि चोर और उस अतिथि के बीच में जो बातें होती है वह सब क्या कर लेता है, सुन लेता है। यानी कि वह सब नहीं था, एक जीवित आदमी था, यानी कि उसको विचित्र साक्षी बनाया था, गवाह बनाया था, तो वह क्या कर लेता है, उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। तो वह बताता है तव हम चोरिताया मंजूषाया, कि जब मेरे द्वारा क्या की गई थी, उस पेटिका को मैंने जब चुराया था तो तुझे क्या करना है, मुझे रोकना नहीं था। ग्रहणाद वारित है, यानी कि जब मैंने उस पेटिका को चुराया था तो मुझे क्या कर लेना चाहिए था, ग्रहण कर लेना चाहिए था, और उसे मैं जब ले रहा था तो तेरे द्वारा रोका नहीं जाना चाहिए था, यानी तू जो मुझे रोकता नहीं। अतः निज कृष्य फलम भक्षम, अब क्या कर, अतः अब अपने कर्मों के फल को क्या कर, भोगो, यानी कि अपने कर्म के फल को क्या करो, भोग। ये इतनी बात उनकी दोनों की सुनता है और वह राजा को बता देता है। अस्मिन् चोराभियोगे तब वर्षत्रयस्य कारादंड लप्से इति, कि इस चोरी के आरोप में तुझको क्या मिलेगी, 3 वर्ष का कारावास का दंड प्राप्त करोगे। यानी कि वह चोर होता है, वह उससे अतिथि से कहता है कि इस चोरी के आरोप में आपको 3 वर्ष का कारावास दंड प्राप्त करोगे, यानी 3 वर्ष की आपको क्या होगी, सजा होगी अगर आप मुझे नहीं रोकते तो। अब देखो वो इतनी बात उसको शव उठ करके न्यायाधीश को बता देता है। अब न्यायाधीश कहते हैं, न्यायाधीश आरक्षण कारादंडमादिशय तम जन समानम मुक्तवान, और न्यायाधीश ने चौकीदार के लिए कारावास के दंड का आदेश दिया और उस अतिथि को सम्मान पूर्वक क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। न्यायाधीश ने क्या आदेश दिया, जो रक्षक था, जो चौकीदार था, उसको तो कारावास का दंड दिया, दंड देने का क्या किया, आदेश दिया, और जो अतिथि था उसको ससम्मान पूर्वक आदेश दे करके उसे क्या कर दिया, ससम्मान पूर्वक उसे मुक्त कर दिया, यानी उसे छोड़ दिया। एते अवाचे, इसलिए कहा गया है या कहा जाता है कि दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनी, यानी कि बुद्धि क्या, वैभवशाली लोग की नीतिपूर्ण युक्ति का आश्रय लेकर नीति युक्ति समालवे लील एवं प्रकुर्वते, यानी कि युक्ति का आश्रय लेकर के
अत्यंत कठोर कार्य भी क्या किए जाते हैं, खेल खेल में ही सिद्ध कर देते हैं। यानी कि वैभवशाली लोग या बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, अपनी नीतिपूर्ण युक्ति का आश्रय लेकर के और अत्यंत कठोर कार्य को भी क्या कर देते हैं, खेल खेल में ही सिद्ध कर देते हैं। यानी कि खेल खेल में ही क्या कर देते हैं, निपुण कर देते हैं या उसका हल निकाल लेते हैं। कौन लोग, जिसमें बुद्धि होती है, वो लोग बुद्धिमान होते हैं, वैभवशाली होते हैं और उन्हें सब चीज़ों को क्या होता है, ज्ञान होता है। विद्वान लोग क्या करते हैं, अपनी युक्ति का आश्रय लेकर के अत्यंत कठोर कार्य को भी क्या कर लेते हैं, खेल खेल में ही सिद्ध कर देते हैं। यानी कि इस कहानी का शीर्षक यही है कि बुद्धिमान लोग अपनी युक्ति का सहारा आश्रय लेकर के खेल खेल में ही कार्य सिद्ध कर दिया था ना। देखो, यानी राजा को पता था, उसको न्याय सैनिक को किसने कहा, पहले से कह के रखा था कि बीच में आके कह देना कि शव पड़ा है। शव था ही नहीं, हुआ था क्या, जीवित आदमी था। अब जीवित आदमी को लाने के लिए उनको पता नहीं था कि ये मरा हुआ है कि जीवित, दोनों उठा करके चल दिए। अब उठा करके चलेंगे तो बातें की तो सारी बातें उसने सुन ली, नहीं तो राजा को पता भी नहीं चलता। यानी कि विद्वान लोग अपनी युक्ति का आश्रय लेकर के खेल खेल में सारे कार्य क्या कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं। यह थी अपनी एक छोटी सी कहानी विचित्र साक्षी यानी विचित्र गवाह की। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।